हेलो दोस्तों, माँ की ममता की एक दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक माँ की ममता की कहानी है, जिस माँ ने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर अपने बेटे को सफलता के शिखर पर पहुँचाया, जहाँ से उस बेटे को अपनी माँ के बलिदान का एक पल भी याद नहीं आया। माँ के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जाते थे तो अपनी माँ को याद करके बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जो प्रेम उन्हें माता यशोदा से मिला वह प्रेम उन्हें देवकी से नहीं मिला। दोस्तों, माँ का प्यार क्या होता है, आइए जानते हैं माँ की इस दर्द भरी कहानी से। अब हम अपनी कहानी पे आते हैं। माँ की ममता की कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। बात प्राचीन काल की है। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया, उसके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे कि मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है, क्या करें। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय का चक्र बदल गया। एक दिन उसकी माँ के पति को ऐसी बीमारी हो गई कि वह बिस्तर पर लेटने के बाद फिर से उठने की क्षमता खो बैठा। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ गई कि वो उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता था। शायद उसे कैंसर था, इसलिए काफ़ी दुबला पतला एवं कमज़ोर शरीर हो गया था, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता था, उठ भी नहीं सकता था और उसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। बुढ़ापे में आकर यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आदमी को बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब वह माँ अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। एक तरफ से लाचारी, हाथ मिलाने पर मायूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इस दौरान पति को पता चला कि उसकी पत्नी पेट से है। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे खुशी से बीतेगा। तुम अपना जीवन बच्चे के साथ व्यतीत करना। और यह सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी ने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। लेकिन यह कदम उसने अपने मन को आश्चर्यचकित कर दिया कि उसके पति का प्यार, उसके गर्भ में एक छोटा सा बच्चा एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अब पूरी तरह से उन पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे अब वह बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और बच्चा स्कूल जाने लगा। वो इधर उधर की बातों से भी थोड़ा अनजान था और अपने सारे साथियों के साथ घूमता फिरता। माँ की ममता विलक्षण होती है, इसलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती थी, इसलिए उस माँ को बच्चे का बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अमीर लोगों के घर में काम करके कुछ पैसे बचाती थी, वह बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि उसके जीवन के सभी संकट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से वह अपना काम करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेले रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया। वह और भी अपनी माँ को लगभग भूल ही चुका था। धीरे धीरे अपनी माँ से बिल्कुल दूर हो गया था, याद भी नहीं करता था अपनी माँ को। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो उस लड़की ने कहा कि चलो देखते हैं, क्योंकि वो लड़की के आगे अपनी माँ को भूल चुका था कि जो कुछ है अब ये लड़की ही है, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं समझता हूँ। ये है अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा अगर वह यह सब अपनी माँ को बताएगा तो वह हमसे शादी करने के लिए नहीं तैयार होगी।
लड़की ने अपने माता पिता से मिलकर शादी कर ली। अब वह बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यह सोचकर माँ अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीतता रहा और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह भूल चुका था। यहाँ धीरे धीरे माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई कि माँ को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखवाया अपने बेटे को और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया। और वो गांव के लोगों से कहा जब उसका बेटा आए तो उसे पत्र दे देना। और अपनी बूढ़ी माँ को एक दिन अपने बेटे की याद आई। इधर एक दिन उसी बात को लेकर उसके बेटे उसकी पत्नी में झगड़ा हो गया कि उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गाँव आया। गाँव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, मर गई है। लोगों ने उससे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई है, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रख गई है। बेटे को यह चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में माँ के दर्द से भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था, बेटा अगर कोई कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूंगी। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। माँ कैसे माँ के साथ जीवन में अनमोल होता है, क्योंकि माँ का स्वार्थ ही निस्वार्थ होता है, बाकी सब स्वार्थी होते हैं। तो दोस्तों, एक माँ की ममता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है प्यार, और बाकी सब दुनिया में भाई बहन का प्यार या दुनिया में सारे भी जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो सब स्वार्थ के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है कि माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। और ये कहानी, ये दर्द भरी कहानी आपको